हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट SAS की सीरीज की 4th वीडियो। इस वीडियो में हम पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेटअप करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेस.js के ऐप का जो स्ट्रक्चर है वो एक 3rd एपिसोड में आप देख चुके हो, नहीं देखे हो तो जाके देखो। सेकंड वीडियो में आपको दिखेगा Next.js का बेसिक फ्रंट एंड का हमने कैसे प्रोजेक्ट बनाया था। इस वीडियो में दोनों को जोड़ेंगे, बैक एंड में हम डेटाबेस को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो pgadmin4, दिस इज फॉर PostgreSQL। PostgreSQL को आप चाहो तो आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। Let me just show you that from where you can download because I already have it, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इंस्टॉलेशन से लेके जो बेसिक सेटअप वाली चीज़ें होती है ना, मैं बताऊँगा कि कैसे करना है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दिखाऊंगा। हमारा मेन एजेंडा है इस सीरीज में एप्लीकेशन डेवलप करना। तो जो बेसिक सेटअप वाली चीज़ है ना, वो आपको देखो खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी। एंड आई डोंट थिंक दैट डिफिकल्ट। AI टूल्स इतने सारे हैं, आसानी से कर सकते हो। बनाने को तो आप SAS की एप्लीकेशन भी बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। दैट्स इट। करना क्या है, 2 चीज़ें डाउनलोड होगी, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से तो पूरा पैकेज डाउनलोड होगा। एक डेटाबेस की सर्विस होगी जो आपके पीछे आपके कंप्यूटर लैपटॉप में चलेगी, साथ में एक क्लाइंट होगा। डाउनलोड से देखो बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। लाइनक्स, मैकओएस वगैरह। इंस्टॉलेशन आजकल इतनी मुश्किल कहाँ होती है ना, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने कर रखा है, तो मेरा बैकएंड में वही जैसे मैंने बताया, एक तो मेरी डेटाबेस की सर्विस आ गया है, प्लस ये क्लाइंट आ गया pgadmin4। इसके थ्रू मैं अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, टेबलें बना सकता हूँ वगैरह वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है। अब हम यहाँ पे एक और डेटाबेस बनाने वाले हैं, नया डेटाबेस, जो कि हमारा होगा टास्क बोर्ड। बस टास्क बोर्ड ही रखते हैं ना हम, टास्क बोर्ड होगा। और ओनर जो होगा वो क्या कोई और ओनर है हमारे पास? ओके, अभी के लिए पोस्टग्रेस को ही रखते हैं और हम कर देते हैं सेव, ज़्यादा मेहनत नहीं करते। और ये हमारा नया एक टास्क बोर्ड बन गया। इसमें जो है स्कीमा के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे पब्लिक स्कीमा में आपको दिखेगा टेबल्स, राइट। एंड यहाँ पे अब हम बनाएंगे अपनी टेबलें। अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, सो विल क्रिएट अ टेबल एंड दिस विल बी अवर यूजर्स टेबल। तो एक यूजर्स नाम की टेबल तो बना ही देता हूँ। यूजर रखो या यूजर्स रखो, दिस इज ऑलवेज समथिंग दैट यू नो आई ऑलवेज थिंक कि यूजर रखें या यूजर्स रखें, बट ठीक है, यूजर्स रखते हैं। बिजनेस यूजर भी रख सकते हैं, टास्क बोर्ड यूजर भी रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप रख सकते हो। हम यूजर्स रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्यों दिमाग कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। एंड कॉलम्स भी इसके साथ के साथ लगा देगा। चलो पहले टेबल बना लेते हैं, या कॉलम्स भी बना ही देते हैं। I don't remember exactly how I should be doing this. Should I be doing this using Prisma टेबल बनाने वाला काम, या फिर मैं खुद से बना दूँ? तो हमने बस अपना डेटाबेस बना लिया है विच इज़ टास्क बोर्ड, एंड लेट्स कनेक्ट इट यूजिंग प्रिज्मा। एंड प्रिज्मा के थ्रू इसको हम अपनी जो बिजनेस मॉडल वगैरह बना के वहाँ से पुश करेंगे, वहाँ से टेबल बनेगी। वहाँ से जो है हमारा कनेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा एक तरह से, और वहीं से टेबल पुश करेंगे। आई एम थिंकिंग दैट आइडियली वी शुड बी डूइंग इट दैट वेज, राइट। माइग्रेशंस वगैरह की, ताकि वहाँ पे सारा बन जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट हो उसकी माइग्रेशंस हमारे पास हो प्रिज्मा के अंदर। ORM है, तो वो जो माइग्रेशंस आप कभी भी चलाओगे ना, कि मान लो कहीं नए सर्वर पे आप जा रहे हो, तो दोज माइग्रेशंस जनरली क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द डेटाबेस स्कीमा, राइट। सो विल डू दैट। तो प्रिज्मा सेटअप करने के लिए हम आ गए हैं प्रिज्मा की वेबसाइट पे। वैसे तो मेरे को देखो बेसिक कमांड्स वगैरह तो पता ही है, तो मैंने कहा पर चलो आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेते हैं कि कैसे आप इस जर्नी में, फॉर एग्जांपल आगे कल को जाके आप कोई और ORM यूज़ करना चाहो, या आप पूरी एक एप्लीकेशन खुद बनाना चाहो, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। हमारा डेटाबेस हमारे पास आ गया है। अब हमें एक ORM चाहिए हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन को हमारे डेटाबेस के साथ लिंक करने के लिए। तो हम जाएंगे रिसोर्सेज पे, क्योंकि वहीं पे मिलेंगे हमें डॉक्यूमेंटेशन, या फिर गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। गेट स्टार्टेड में हमें चाहिए क्विक स्टार्टर गाइड, एग्जाम्पल्स, नो एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ भी आप कर सकते हो, बट ठीक है, हमारा तो न्यू डेटाबेस है। PostgreSQL, Node.js इज इंस्टॉल, Postgres इज रनिंग। अब हम करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है, हमें इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल Prisma। ये भी शायद मैंने कर लिया था, देखो क्या Prisma तो हमने शायद डाल लिया था ना स्टार्टिंग में ही, अगर मुझे जहाँ तक याद है, नहीं डाला था। तो अब हम करेंगे npm इंस्टॉल Prisma। प्लीज़ डोंट माइंड द साउंड ऑफ माई कीबोर्ड, ये दूसरा रखना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, अभी इसी से काम चलाएंगे। तो प्रिज्मा को हमने इंस्टॉल कर लिया। साथ में एक क्लाइंट इंस्टॉल करना होता है, एक डायरेक्टरी बनेगी प्रिज्मा की, जिसमें कि हमारी माइग्रेशंस रहेंगी, और या आई थिंक कपल ऑफ कमांड्स, connection.js वगैरह बनाते हैं हम इसमें। और ज़्यादा कुछ होता नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्लाइंट की एक फाइल बनती है, उसी को फिर हम हर जगह इंक्लूड करते हैं कनेक्शन वाली में, एंड देन वी जस्ट सॉर्ट ऑफ यूज द बेसिक फंक्शंस एंड मेथड्स दैट इज अवेलेबल इन प्रिज्मा टू कम्युनिकेट विद द बैक एंड, जो कि अच्छा है, हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाता है। शुरू में थोड़ा ट्रिकी लगता है। प्लस आई शुड
मेंशन द AI टूल दैट इज़ अवेलेबल ऑन प्रिज्मा। वो बहुत ज़बरदस्त है। कहीं भी फंसो ना, अगर मान लो इसके बाद या कभी भी प्रिज्मा यूज़ कर रहे हो, उसको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। वो आपको पूरी पूरी जो कोड लिख के दे देगा कि अच्छा इस तरीके से आप इसको कर सकते हो यूजिंग प्रिज्मा। बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं एक पीछे प्रोजेक्ट बना रहा था, मेरे को तो बहुत मज़ा आता था उसको यूज़ कर। कहीं भी फंसता था मैं जाके उससे पूछता था, वो बता देता था। 99% ऑफ द टाइम आई कैन से उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये देखो प्रिज्मा तो हो गया है इंस्टॉल। तो वन स्टेप क्लोजर टू द होल गेम। इंस्टॉल हो गया है। मैंने यहाँ से इसको कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम तो अभी जावास्क्रिप्ट पे ही हैं, टाइपस्क्रिप्ट पे तो नहीं पहुँचे अभी। तो npm हो गया। अब हम चलाएंगे npx, इससे हमारा CLI आ जाएगा। फिर हम प्रिज्मा को इनिट करेंगे, स्कीमा, देन व्हाट विल वी डू, कनेक्ट विद योर डेटाबेस। कनेक्ट कर देंगे डेटाबेस के साथ प्रिज्मा में, schema.prisma फाइल के अंदर। यस, राइट आई रिमेंबर। env में हम दे देंगे अपना डेटाबेस URL। और फिर क्या उसके बाद प्रिज्मा माइग्रेट। यस, फिर हम बनाएंगे अपनी जो प्रिज्मा schema.prisma के अंदर हम अपना डिफाइन करेंगे यूजर्स वाला टेबल का मॉडल, जो मैं बता रहा था ना कि डायरेक्ट टेबल नहीं बनाते। और फिर हम उसको करेंगे माइग्रेट, तो वो हमारी टेबल बना देगा। आइडियली बना देनी चाहिए अगर कनेक्शन जो है वो परफेक्ट इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो टेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हमें करना चाहिए। तो लेट्स क्विकली गो बैक एंड डू दिस। वी विल रन npx prisma। अभी तुम्हारा भाई का ना उतना वो नहीं है, ये कीबोर्ड थोड़ा अलग है ना, तो देखना पड़ता है यार। सॉरी, तुम ये मत बोलना बिना देखे क्यों नहीं टाइप कर रहे। छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ते, है ना। निखिल कामत की मेरे को एक कोट याद आ रही है कि आई हेट पीपल जो छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं और यू नो गुस्सा हो जाते हैं। आई लाइक फॉरगिविंग पीपल, सो यू शुड बी फॉरगिविंग काइंड ऑफ पीपल, राइट। क्या गलत कर दिया हमने। अच्छा, npx prisma चलाया, साथ के साथ उसमें कुछ कमांड दी। यू कैन नाउ इन्वोक दिस बाय प्रीफिक्सिंग दिस। नेक्स्ट सेटअप योर प्रिज्मा ORM प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग प्रिज्मा स्कीमा फाइल। इनिट चलाना था, ठीक है, बिना देखे कराया। अब अभी भी नहीं हुआ क्या यार। हाँ, तो ये अब हमारा प्रिज्मा की डायरेक्टरी बन गई है, इसमें हमारा स्कीमा आ गया है। प्रिज्मा क्लाइंट JS, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। डेटाबेस URL जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल से आ जाएगा वो हम बनाते हैं अभी। तो अब हम चलते हैं environment.dev में, यहाँ पे हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस URL आ गया, PostgreSQL पोस्टग्रेस। ये यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे, मेन जो स्कीमा का है मैं भी अपना डाल दूंगा, लोकल होस्ट। टास्क बोर्ड हमारा जो हमने अभी अपना पब्लिक स्कीमा बनाया है, डेटाबेस बनाया है, और उसके अंदर पब्लिक स्कीमा में जाएंगे। डेटाबेस हमने टास्क बोर्ड बनाया, पब्लिक स्कीमा में जाएंगे, वहाँ पे हम अपनी टेबल्स बनाएंगे। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। ओह, यहाँ पे पहले से सजेशन दिया था इसने, वेरी गुड, काम कर रहा है हमारा कर्सर में आ गया पेड़। वो 7 डे का ट्रायल था जो मैं मज़े ले रहा था ना, वाह क्या बढ़िया एडिटर है। दैट वाज अ 7 डे ट्रायल दैट आई वाज यूजिंग। धोखा हुआ है मेरे साथ, सब लोग स्कैम कर रहे हैं, पर अभी फ्री में भी चल रहा है, ठीक है, सजेशंस नहीं दे रहा, बट एज एन एडिटर यूज़ करें। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे वो $20 खर्चने चाहिए। $20 इज़ लाइक अराउंड 1600-1700 रुपये। ये तो एक तो महंगा ही होता है, 1800 के आसपास होगा। तो देखते हैं टूवर्ड्स द लेटर स्टेज, अगर मेरे को मन करा तो मैं शायद ले लूँ। अभी एक तो टाइम नहीं लग पा रहा है यार, ऑफिस में इतना काम है और वो बिल्कुल ही अलग तरह का काम है। फिर कोडिंग के लिए बैठना पड़ता है, ऐसे वीकेंड पे बैठा हुआ हूँ मैं, है ना। और प्लस अगला वीकेंड थोड़ा सा होली वाला टाइप्स है, तो थोड़ा बिजी होने वाला है। तभी मैं इस संडे बैठा, ऑल्दो आई वाज वेरी टायर्ड, बट फिर भी मैं बैठा तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। चलो उस चीज़ पे नहीं जाते, बट हाँ, ये हमारा पासवर्ड हमने डाल दिया है। यहाँ पे मैं पासवर्ड बदल दूंगा बाद में, और लेट्स सी इफ़ दिस वर्क्स फॉर अस। अब हमें क्या करना है, हमारा इनिट तो हो गया है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी डेटाबेस, ये सब हमारा आ गया है, ये हमने बना लिया है, जोंडो पोंडो, और ये सब हो गया है। दिस इज़ डन, देन वी यूज़ द प्रिज्मा माइग्रेट। अब हम बनाएंगे अपनी टेबल, और फिर हम चलाएंगे npx prisma migrate dev -hyphen name in it to map your data model to the database schema. You need to use the prisma migrate CLI command. It creates a new SQL migration file for this migration. It runs SQL migration file against the database. Great, you now created 3 tables in your database with Prisma. Okay, I think there were 2, and then we have to also install the Prisma client, because Prisma client के बिना तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, फिर querying the database होगा। ठीक है, तो पहले migrate करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं अब।
तो हम जाएंगे यहाँ पे। एक दिक्कत जो पहले मैं यूज़ करता है ना, और शायद वो अभी भी है, कि ये सिर्फ एक ही आपको प्रिज्मा स्कीमा की फाइल बना देगा। तो अगर आपका बहुत बड़ा स्कीमा है, बहुत सारी टेबल्स हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था उसमें इतनी सारी टेबल्स थी, बट क्या कर सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू। देयर आर सम हैक्स टू डू दैट, बट नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है। तो हम बनाते हैं मॉडल यूजर्स। अब एक तो सजेशन नहीं दे रहा, कितनी दिक्कत हो रही है यार, पहले कितना मजा आ रहा था। बोल रहा है कमांड L टू चैट एंड कमांड K टू जनरेट। करेगा तो नहीं तू, पर पैसे चाहिए तेरे को। एनीवेज, तो अब हमें चाहिए यहाँ पे, मेरे पास वैसे है पुराने एक प्रोजेक्ट का ना, मैं थोड़ी सी चीज़ें तो उठा सकता हूँ उससे, बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स वुड बी द सेम। कॉपी एंड वी ब्रिंग इट ओवर हेयर, पेस्ट, राइट। बिकॉज आईडी चाहिए हमें इंट टाइप की, और @id उसको इंक्रीमेंट कर देंगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम इसको एनीवेज कहीं पे यूज़ नहीं करने वाले। नाम दे देते हैं, ऑल्दो इसको आप अलग तरह से UUID वगैरह जो आपका मन करे वो करो, मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर आई वुड प्रेफर टू हैव अ यूज़र नेम विच वुड बी यूनिक ओवर हेयर, और मैं उसी को यूज़ करूँगा, राइट। तो बाद में वो कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। आई कैन ऑल्सो जनरेट अ यूनिक ID फॉर ऑल द यूजर्स, राइट। वो एनहेंसमेंट्स टाइप में हो जाएगा। अभी मैं इसको ID के साथ जा रहा हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ नहीं करूँगा इसको कहीं पे भी। ऑब्वियसली एन ऑटो इंक्रीमेंट ID इज़ नॉट सेफ व्हेन यू इन जनरल फॉर अ डिज़ाइन, बट इस केस में कर लेते हैं। मोबाइल तो हमें चाहिए नहीं, इसको हम हटा देते हैं। हमें चाहिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, और ईमेल वेरीफाइड का फ्लैग हम लेंगे। ये बूलियन जो है ये टाइप बता रहा है। इस तरीके से ही आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं हम प्रिज्मा में, तो आप देख लेना किस तरीके से स्कीमा डिफाइन होता है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अप्रूव्ड का अभी हमें कोई चक्कर चाहिए नहीं, हम बेसिक एक यूज़र का डेटाबेस में टेबल बना रहे हैं। सेव, एक क्रिएटेड वाला और ले लेते हैं कि हमें टाइम पता हो कि कब बना था यूज़र। इसमें ना रिलेशनशिप वगैरह सेट करने आसान भी होते हैं, वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे टेबल्स रिलेशनशिप बनाएंगे ना, जैसे यूज़र का परमिशन के साथ होगा, रोल के साथ होगा, तो वो ये स्कीमा जो है ना थोड़ा आसान कर देता है। वो इंटरनली टेबल्स के रिलेशनशिप वगैरह खुद से मैनेज कर लेता है, सो वी डोंट हैव टू डू इट, एंड वी विल ऑब्वियसली डू इट। अभी के लिए हम सिर्फ एक बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, ऑथराइजेशन में नहीं जा रहे। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ऑथेंटिकेशन में रहता है लॉग इन साइन अप वाला पार्ट, ऑथराइजेशन में रहता है क्या बंदा कर सकता है, एक दो लोगों के अकाउंट से, दोनों के पास क्या क्या ऑथराइजेशन है, क्या क्या उनके पास पावर है टू डू स्टफ, राइट। एडमिन है वो क्या कर सकता है, सिंपल मेंबर है वो क्या कर सकता है, तो वो ऑथराइजेशन में आएगा। तो हम रोल्स और परमिशंस वगैरह डिफाइन करेंगे, वो है नेक्स्ट वीडियो का काम, इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बेसिकली बन गई हमारी टेबल। आई थिंक दैट्स गुड टू गो। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल माइग्रेट, ये कमांड चलाते हैं। इसने माइग्रेट डेव क्यों करा है मैं वो देखना चाहता हूँ। मेरे पास भी वैसे वार्प है, उसमें मैं ना सर्च कर सकता हूँ पुराने ज़माने में मैंने कौन सी कमांडें चलाई थी प्रिज्मा की। ये चलाया करते थे हम, प्रिज्मा इंस्टॉल, मैंने भी npx इंस्टॉल इनिट करा था, माइग्रेट डेव, अच्छा यही करा था हमने भी माइग्रेट। उसके बाद जनरली माइग्रेट ही करते थे, ठीक है, ओके। ये वाप है, अगेन बेसिक टर्मिनल जो आपका होता है उसके ऊपर एक एप्लीकेशन है विच मेक्स इट ईजियर टू यूज़ द टर्मिनल, एंड देखने में भी बढ़िया लग रहा है, तो ट्राई करना हो तो कर लेना। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये हम करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने एडिटर के पास और करते हैं इसको पेस्ट, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। वाओ वाओ, क्या बोल रहा है भैया ये, authentication failed against database server at localhost, the provided database credential was not valid. Wow, I like it, I like it. Let me check the password. आप लोगों को ये पार्ट दिखाई नहीं देगा, पासवर्ड शायद आपके भाई निकल डाल दिया था, तो अब इसको दोबारा से चला के देखते हैं हम। इस बार चल जाना चाहिए, बधाई हो, हमारी एक की माइग्रेशन बन गई है। और अब हम जाएंगे अपना टेबलवा देखने के लिए। कहाँ है हमारा टेबलवा, टेबल्स में आएंगे तो कुछ नहीं मिला, रिफ्रेश, आ गई हमारी यूज़र्स की टेबल। इसको करते हैं ऑल रोज़, हमें यहाँ पे दिखाई देगा ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल वेरीफाइड, क्रिएटेड। सो द रिलेशनशिप और नॉट द रिलेशनशिप, द कनेक्शन हैज़ बीन सेट अप सक्सेसफुली। PostgreSQL कनेक्ट हो चुका है भाइयों और बहनों, बधाई हो। तो इस तरीके से प्रिज्मा का बेसिक कनेक्शन सेटअप हो गया। देखा आसान ही है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, मैं भी डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करता हूँ। ये तो कर्सर के बिना कर रहे, कर्सर होता था झटझट होता है, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। कर्सर को भी $20 को ऐसे ही थोड़ा आते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थे, उसके बाद हमें अपना क्लाइंट सेटअप करना है, राइट। बिकॉज द क्लाइंट, सो व्हाट डज द क्लाइंट विल डू, क्लाइंट इज अ सॉर्ट ऑफ अ पैकेज विच कम्स विद अ लॉट ऑफ कोड, जिसको हम यूज़ करेंगे एक्चुअली अपने Express.js के बैकएंड के कोड में
रेपोजिटरी डेटाबेस के अंदर, जो कि हमारे जहाँ पे सारा कोड होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे यूजर रजिस्ट्रेशन करना है तो यूजर क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट यूजर जो होगा वो प्रिज्मा के क्लाइंट को यूज करके हम करेंगे, वो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि अभी हमारा ये जो कमांड्स कर रही है ना, हम कमांड चलाते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है, उसी तरीके से हमारा क्लाइंट जो होगा वो कोड में हमें वो एक तरह से मेथड्स एक्सपोज करेगा जिसको यूज़ करके हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इंस्टॉल करेंगे प्रिज्मा का क्लाइंट। ये हमारा आ जाएगा पैकेज.json में, ये आ गया हमारा प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, बताइए अब क्या हो गया। द इंस्टॉल कमांड इन्वोक्स प्रिज्मा जनरेट फॉर यू विच रीड्स योर प्रिज्मा स्कीमा and generates a version of Prisma client that is tailored to your models. Yes, this was a very important step. Sorry, मैं भूल गया था। देखो, जब भी आप कभी स्कीमा में चेंज करोगे ना प्रिज्मा के, और आप प्रिज्मा माइग्रेट चलाओगे तो आपके डेटाबेस को अपडेट कर देगा, पर आपके क्लाइंट के लिए भी तो, क्लाइंट को भी तो पता है। अभी जो मेरा क्लाइंट बना है ना, तो उसको यूजर टेबल के बारे में तो पता है, क्योंकि अभी यूजर टेबल बन चुकी है, तो उसने क्लाइंट ने पढ़ लिया और उसके लिए मेथड्स बना दिए। हर टेबल के लिए वो मेथड बना के रखेगा। तो जब भी आप अपनी कोई नई टेबल्स बना रहे हो, आप माइग्रेट चला रहे हो, तो आपको प्रिज्मा जनरेट कमांड भी चलानी पड़ेगी, सो दैट आपका क्लाइंट भी अपडेट हो जाए। राइट, अभी एक टेबल है, कल को 10 टेबल होंगी, तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो 10 टेबल बन गए, तो अब जब भी प्रिज्मा जनरेट चलाओगे ना, तो क्लाइंट के लिए वो कोड जनरेट हो जाएगा फॉर दोज 10 टेबल्स। सो एवरी टाइम वी क्रिएट सम मॉडिफिकेशंस इन आवर स्कीमा, वी हैव टू रन प्रिज्मा माइग्रेट सो दैट डेटाबेस में वो चेंजेस हो जाए, प्लस वी हैव टू रन प्रिज्मा माइग्रेट ताकि हमारे क्लाइंट में वो चेंजेस हो जाए। ठीक है, ये 2 स्टेप हमेशा हमारे रहेंगे। सो व्हेनेवर यू अपडेट योर प्रिज्मा स्कीमा, यू विल हैव टू अपडेट योर डेटाबेस स्कीमा ईदर यूजिंग ईदर प्रिज्मा माइग्रेट डेव और प्रिज्मा डीबी पुश। प्रिज्मा माइग्रेट डेव ही करेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स सी हाउ डू वी क्वेरी आवर डेटाबेस। तो ये हमारी एक फाइल हमें बनानी पड़ेगी जिसमें कि हमारा क्लाइंट इनिशियलाइज होगा, जिसको हम यूज करेंगे। इसको हम बनाएंगे इसके अंदर। तो देखो, मैं सिर्फ इतना ही कोड लिखने वाला हूँ। आई जस्ट राइट दिस प्रिज्मा का क्लाइंट क्रिएट करूंगा और उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये जो काम हो रहा है ना, आप कहोगे अरे भैया ये क्या सिंक अवेट ये सब तो आपने छोड़ दिया, ये सब हम बाद में करेंगे, जहाँ पे हम अपना रिपोजिटरी वाला साइड है। ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे आप अपना क्वेरीज वगैरह लिखोगे, उसको आपको प्रॉमिस के थ्रू, क्योंकि वो एसिंक्रोनस है ऑब्वियसली, जो भी आप क्वेरी रन करोगे डेटाबेस के साथ दैट इज एसिंक्रोनस, उसमें टाइम लगता है, तो वहाँ पे आपको एसिंक अवेट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। हम ये करेंगे, डरो मत। ठीक है, ये हम करेंगे जो भी हम अपना इस तरह जो क्वेरीज वगैरह लिखेंगे। यहाँ से मैं सिर्फ अपना एक क्लाइंट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब हम आएंगे, अब हमारा देखो बैकएंड में क्या सेटअप हो गया है। हमारा प्रिज्मा हो गया, कनेक्ट हो गया, टेबल बन गई, टेबल के लिए हमारा कनेक्शन का प्रिज्मा क्लाइंट बन गया, माइग्रेशन वगैरह होगी। अब हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये टेस्ट करा था कि पोस्टमैन से हम अपनी एपीआई को हिट कर पा रहे थे। अब जैसे वो एपीआई को हिट करेगा, हमारा काम क्या है कि हम डेटाबेस में एक एंट्री बना दें कि भैया ये आपका यूज़र तैयार हो गया है। तो वो हमारा मेन गोल है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑब्वियसली फ्रंट एंड से भी उसको कनेक्ट करेंगे, टेंशन मत लो। लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, पर देखते हैं, बकचोदी मैंने बहुत कर दिया है तो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता है लंबी हो, बट ठीक है, व्हाट कैन वी डू ब्रो। तो ये हो गया, कनेक्शन हमारा बन गया। अब हमारा क्या काम है, हमारा जो है ऑथ रिपोजिटरी के अंदर अब हम करेंगे जो करेंगे। ठीक है, तो रही बात बेसिक कोड लिखने की, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो हमारे राउट से स्टार्ट होगा, राइट, रजिस्टर वाला जो राउट है। एंड उसके बाद रजिस्टर यूज़र पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने ट्राई कैच में ये बेसिक बॉयलर प्लेट कोड तो हमारे पास पहले भी था। कंसोल लॉक कर रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी को जस्ट टू सी कि क्या कुछ आ रहा है। हमने यहाँ पे नेम ईमेल पासवर्ड निकाला, क्योंकि हमारे पास नेम ईमेल, हम जो फील्ड बनाएंगे वो नेम ईमेल पासवर्ड की बनाएंगे। नेम ऑप्शनल है बट ईमेल पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, तो हमने वो निकाला और हमने वो अपने ऑथ सर्विस को क्रिएट यूजर में भेजा। नाउ दिस इज you can so if you want to log the email name password over here to see कि वो सही आ रहा है, तो आप ये कर लो। इनको अलग से आप ऑब्जेक्ट को आप तोड़ सकते हो। अगर आप वो नहीं चाहते ना, तो डायरेक्टली इसको रिक्वेस्ट बॉडी जो है इसको पूरे को आप यहाँ पे भेज दो, राइट। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि आपको पता रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। रिक्वेस्ट की बॉडी को पूरे का पूरा हम ऑथ सर्विस पे भेज देते हैं। ऑथ सर्विस में मैंने थोड़ा सा कोड लिखा, यहाँ मैंने इसको नेम ईमेल पासवर्ड में तोड़ लिया, जैसे कि हमने पहले भी तोड़ा था, जो हमें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम चेक करते हैं बेसिक, वेरी बेसिक वैलिडेशन आई एम पुटिंग इन राइट नाउ। ऑब्वियसली विल इंप्रूव इट एज वी मूव ऑन। अभी के लिए क्या करा, एम्प्टी का देख लिया कि एम्प्टी तो नहीं है ईमेल और पासवर्ड, और ईमेल का बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट उसको चेक कर लिया, ईमेल जो है वो वैलिड हो। पासवर्ड के लिए और भी हमें करनी पड़ेंगी वैलिडेशंस, बट अभी मैंने एक बेसिक लेंथ का चेक रख लिया कि पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा 8 कैरेक्टर से लंबा हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे, पासवर्ड को हम करेंगे इनक्रिप्ट, और फिर हम अपनी रेपोजिटरी लेयर पे भेज के उसको डेटाबेस के अंदर एंट्री कर देंगे। रेपोजिटरी लेयर यहाँ पे एनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल इंस्टॉल bcrypt। तो जल्दी से रन करते हैं npm init install bcrypt।
तो अगर हम package.json में जाएं, bcrypt got installed, परफेक्ट। यहाँ पे हम bcrypt को अब यूज़ करेंगे। सजेशन बिल्कुल देने बंद कर दिया अब कर्सर ने, मुझे लग रहा है पेड वाला लेना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया एनक्रिप्ट। अब हम इसको आगे भेज देंगे अपने रेपोजिटरी लेयर पे। विल सी की क्या रिटर्न करते हैं। क्रिएट यूज़र के पास अगर हम गए, यहाँ पे हमारा अभी तो कुछ भी नहीं था। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अपना डायरेक्टली वो लिखेंगे जो हमारा प्रिज्मा के साथ कम्युनिकेशन का जो सेटअप है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें अपना एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्रिज्मा फ्रॉम कनेक्शन। ये हमारा आ गया प्रिज्मा। यहाँ पे अब हम यूज़र बनाते हैं अपना। प्रिज्मा के साथ हमें चाहिए यूज़र्स। आप सजेशन में देख रहे हो यूज़र्स आ गया, डॉट क्रिएट भी आ गया। यहाँ पे जेसन टाइप फॉर्मेट सा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम डेटा देंगे और डेटा में हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो भी हमें देनी है। यहाँ पे चाहो तो हम यूज़र डेटा जो है ना, इसको हम बिल्कुल तोड़ के भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको नेम, ईमेल और पासवर्ड की तरह ही भेज दें। हैश पासवर्ड या नहीं सॉरी, नाम, ईमेल और पासवर्ड। फंक्शनल कॉल रखते हैं बेसिक। तो जो हमारा नाम, ईमेल हमने यहाँ पे ब्रेक करे थे वो यहाँ से भेज के, और यहाँ पे हम नेम, ईमेल एंड पासवर्ड ही एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बस हम लिख देंगे नाम, ईमेल, पासवर्ड एंड या क्रिएटेड वाला तो ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा स्कीमा में जो हमने करा था। ये तो डिफ़ॉल्ट है, इसमें डिफ़ॉल्ट फॉल्स है ईमेल वेरीफाइड में। ये 3 चीज़ हम डाल देंगे। नेम इज़ ऑलरेडी ऑप्शनल एंड आई थिंक वी आर डन। हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम एक बेसिक सा चेक लगा के अभी के लिए, इफ़ यूज़र सो रिटर्न लॉक करा लेते हैं देखने के लिए। यहाँ से हमने बस क्या करें, सक्सेस रिटर्न करते हुए ये देख लेंगे। अभी ना ये सब मैं सेट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल रॉ चलना चाहता हूँ। तो यहाँ से जो भी मैसेजिंग वगैरह हमें रिटर्न करने वो कर लेंगे। अभी के लिए सक्सेस रिटर्न करते हैं, या यहाँ से यूज़र ही रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से सक्सेस रिटर्न करते हैं। ठीक है, सर्विस के पास से कंट्रोलर पे जो हमारे पास ट्राई कैच ही है, तो आई थिंक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एरर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम यहाँ से सक्सेस ही रिटर्न कर रहे हैं। यूज़र अच्छा रिटर्न कर रहे हैं। तो वैसे पूरा यूज़र का वो फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें पासवर्ड भी होगा, बट ठीक है अभी के लिए देख लेते हैं। वो पासवर्ड को हम हटा देंगे, अभी के लिए रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे इसको लॉग भी करा लेंगे कि ये यूज़र बन गया है। पूरा हमारा एंड टू एंड चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फ्लो सा सेट हुआ लग रहा है। चला के देखते हैं इसको। अभी कैसे हम चला के देखेंगे पोस्टमैन के साथ, क्योंकि अभी हमारा वो फ्रंट एंड वाला भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, बट आई थिंक ये डेटाबेस में शायद क्रिएट कर देगा। तो चलाते हैं npm रन डेव, एप्लीकेशन को ऑफ करते हैं बैकएंड की को, जो कि हमारी क्रैश हो गई है, बधाई हो। कनेक्शन.js है तो हमारी, ये तो रही, कहाँ चला गया ये बैकएंड सोर्स डेटाबेस कनेक्शन, सही तो था ये, सीरियसली डूड। ओके, तो ये हमारा चल गया। खुद के सजेशन कुछ दे ही नहीं रहा, .js भी लगा रहा अब तो सजेशन में, पर ठीक है अभी हमारा चल गया। लेट्स जस्ट क्विकली फायर अप आवर पोस्टमैन एंड सी। अगर ये वाला हाफ चल गया देन वी जस्ट हैव टू, अभी इसमें ऑब्वियसली फिक्सेस होंगे, या देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, बट अभी के लिए विल स्टिक विद दिस। एंड फ्रंट एंड से भी एक बार हिट करके देखेंगे इसको, फिर टोकन वगैरह वाला देखेंगे। ये मैंने क्या डाला, 1 2 8 है, ईमेल भी है, सेंड करूँ। ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, तो भेज तो रहे। अच्छा पास कर दिया मैंने, वर्ड करना था, पर ठीक है। दैट्स ऑल्सो गुड थिंग दैट वी आर गेटिंग ए 500 सर्वर एरर। ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड वो आ गया हमारे पास, तो वो सब चल रहा है। पासवर्ड कर लिया, bcrypt इज नॉट डिफाइंड। ये क्या एरर आ गया, bcrypt कहाँ डिफाइंड नहीं हुआ, इंपोर्ट भी नहीं करा गया इसने साले ने, हद होगी यार, ये तो बिल्कुल ही बदतमीजी की हद होगी। bcrypt को इंपोर्ट कर दिया। अब देखते हैं दोबारा से चला के, यूज़र आईडी बन गया, नाम नल हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल वेरीफाइड फॉल्स। ये हो, बधाई हो, हमारा डेटाबेस में डेटा चला गया है। देखते हैं फिर भी जाके डेटाबेस में हमारा क्या चल रहा है। प्ले करो इसको, आ गया ये जो भी मैंने डाला था अंडशंड आ गया है, पर हमारा पासवर्ड एनक्रिप्ट होके भी आ गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हम अपना टोकन वगैरह वाला सेटअप करें,
क्योंकि बेसिकली तो हमें देखो JWT बेस्ड टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करनी है, तो मैंने सिंपल एक वैल्यू इंसर्ट करा दी डेटाबेस में प्रिज्मा वगैरह को यूज़ करके। जब ये होगा रजिस्ट्रेशन होगा, एक चीज़ हमें फिगर आउट करनी है कि क्या रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद हम ईमेल वेरीफाई करके उसका सेशन सेटअप करते हैं। सेशन जब भी सेटअप करेंगे तो हम अपना टोकन उसको बना के उसको देंगे उसके रिस्पॉन्स में, और वो हमारा फ्रंट एंड पिक करके आगे उस पर काम करेगा। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इतना तक प्रैक्टिस करो, प्रिज्मा वगैरह सेटअप करो। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा और उसके बारे में और उसमें सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरी वीडियो मैंने बोला ही नहीं है, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। आई थिंक ये तो ऑब्वियस है ना, सब्सक्राइब तो प्लीज़ करना पड़ेगा, 100K हमें जाना है। कमेंट में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई है कमेंट करके पूछो, इसको भी मैं अभी जो हमारी गिटहब की रेपोजिटरी है उस पर अपलोड कर दूंगा। नहीं अपलोड कर पाता कभी कभी, मैं भूल जाता हूँ, तो पूछ लिया करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बने रहिए साथ में। पूरा धीरे धीरे कोड लिखेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं, बट करेंगे, डरो मत, करेंगे, पूरा करेंगे इसको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।